हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 8 लेकर उपस्थित हूँ, जो कि आप लोगों का टॉपिक है सारणिक। आज सारणिक में कुछ और भी इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको हम जानेंगे। तो अभी तक इसमें हमने जॉइंट निकालना या कोई भी अगर आव्यूह है उसका सहखंडज इसको निकालना लास्ट लेक्चर में बताया गया था। तो आज जो है इसके कुछ व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। और आव्यूह का जो इन्वर्स है या इन्वर्स आव्यूह, या इसको इसमें आगे के कॉन्सेप्ट में हम अगर देखेंगे तो उसको भी निकालना हम सीखेंगे। इसमें किसी भी आव्यूह का इन्वर्स निकालना। तो यहाँ पे इसकी जो डिफिनीशन है, तो इसमें हम ये जानेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह कि जिसके सारणिक का जो मान हो वो शून्य हो, अगर तो उस आव्यूह को हम सिंगुलर मैट्रिक्स या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। इसका मतलब कोई भी अगर जो वर्ग आव्यूह ए है तो वो अव्युत्क्रमणीय होगा कब कि जब इसके सारणिक का जो भी के मान होगा वो 0 के इक्वल आ जाए। ठीक, तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन है व्युत्क्रमणीय आव्यूह या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम रेगुलर भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, उसी का अपोजिट, कि यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं हो, इसका मतलब कि 0 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो उसे हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। तो इसमें अगर कोई भी जो वर्ग आव्यूह ए है तो ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह इसको कब होगा कि यदि इसके सारणिक का जो मान होगा वो 0 के इक्वल ना हो। 0 के इक्वल ना हो के कोई और भी वास्तविक संख्या के इक्वल आ जाए। अब इसमें एक चीज़ और भी आती है कि अगर कोई भी के नॉन सिंगुलर या व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो उसी का हम इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, और अगर कोई भी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह तो उसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आगे अभी इस चीज़ को हम जानेंगे इन्वर्स क्या होता है उसको। तो अब यहाँ पर कोई भी अगर जो वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम अथवा प्रतिलोम या इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे निकलेगा या क्या होता है ये। अब अगर हम ये कहें कि n क्रम का एक वर्ग आव्यूह a प्रतिलोमीय कहलाता है या इन्वर्टिबल कहलाता है, यदि n क्रम का एक वर्ग आव्यूह b इस प्रकार अस्तित्व में है कि ए बी इक्वल टू, मतलब a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई, या हम ये कहें कि एक अगर वर्ग आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह अगर है, तो उसका a और एक आव्यूह उसका है क्या है b, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा, और ये चाहे ए बी से हम निकालें और चाहे बी ए से निकालें, तो वो अगर आई के इक्वल आ जाए तो उस कंडीशन में, तो इस दशा में हम कह सकते हैं कि ए का जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, व्युत्क्रम बी होगा। अब चाहे ए का प्रतिलोम इसको हम कहें बी कहें, और चाहे ए इनवर्स इक्वल टू हम इसको क्या ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई भी आव्यूह और उसका व्युत्क्रम या जिसको हम कह सकते हैं इन्वर्स, उन दोनों का जो गुणनफल होता है वो एक यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह के इक्वल होता है। ठीक है, जैसा कि इसमें ये दी गई है ये कंडीशन कि a इंटू ए इनवर्स
या ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई के इक्वल होगा। ये एक कंडीशन है इस कंडीशन के हिसाब से। अब यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट के फैक्ट्स हैं कि इन्वर्स कैसे हम के निकालेंगे। तो अगर इन्वर्स हमें निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके लिए एक जो फार्मूला है कि ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये है इन्वर्स निकालने का फार्मूला। अब इसमें एक चीज़ है कि इन्वर्स निकालने से पहले जो भी आपका आव्यूह है उस आव्यूह के डिटर्मिनेंट या सारणिक का जो भी मान है उसको हम निकालते हैं। उसको ये देखते हैं कि क्या वो ज़ीरो के इक्वल है या किसी अदर नंबर के इक्वल है। अगर वो ज़ीरो के इक्वल तो उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। मतलब अगर वो अव्युत्क्रमणीय है तो उसका इन्वर्स या प्रतिलोम फिर इम्पॉसिबल है। और अगर वो व्युत्क्रमणीय है इसका मतलब उसके सारणिक का जो मान है वो ज़ीरो के इक्वल के नहीं है, किसी और नंबर के इक्वल है, तो उसका इन्वर्स फिर निकाल सकता। अब तब उसके बाद इस सूत्र की सहायता से इसको हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये है कि एडजॉइंट ए निकालना तो हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे इसके कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं इसको अगर आपके देखोगे, इसके साथ इसमें ये कह रहा है कि वर्ग आव्यूह ए के सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, वही कंडीशन बताई। अब यदि सारणिक का मान कि 0 है तो ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा कि जिसका प्रतिलोम नहीं ज्ञात कर सकते। फिर है अगर सारणिक का मान नॉन ज़ीरो हो तो ए अवयवों के सहगुणनखंड निकालते हैं, मतलब कोफैक्टर्स निकालते हैं। फिर ए के अवयवों के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह को लिखते हैं। फिर उसका परिवर्त हम निकालते हैं और तब उससे आपको क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ए। अब जब एडजॉइंट ए आ जाता है तो इस फार्मूले में ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए की सहायता से ए का इन्वर्स या प्रतिलोम हम निकाल सकते हैं। तो ये है इन्वर्स निकालना। तो अब यहाँ पे उस चीज़ को हम, तो अब इसमें यहाँ पर ये दिया गया है भाई, इसमें ये कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना दिया है, ये एक सारणिक है, वो एक आव्यूह है, तो ये ए एक आव्यूह है, तो इसका इन्वर्स हमें निकालना है या इसका व्युत्क्रम। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए हमने जो कंडीशन बताई थी कि पहले आपको क्या करना है इसमें कि इसके सारणिक का मान हमें निकाल लेना है। जो भी आव्यूह है उसके सारणिक का मान हम निकालते हैं पहले। तो सारणिक ए, तो सारणिक ए का मतलब ये इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, ये 2 5 1 ये 6, और इसको हम इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। तो ये 6 दूनी 12 हो गया और ये माइनस 5 एकम 5 हो गया। तो ये आपका आ गया कितना, 7 आ गया। और 7 जो है ये 0 के बराबर नहीं है। तो जब ये 0 के बराबर के नहीं है तो इसका मतलब ये एक क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो जब ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसका मतलब इसका इन्वर्स, तो इसलिए इसका जो व्युत्क्रम है या इन्वर्स संभव है, इसलिए ए इन्वर्स संभव है। जब संभव है तो अब इसको फिर निकालते हैं। तो अब इसको निकालने के लिए अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, तो इसमें जितने भी आव्यूह के एलिमेंट हैं उन सब का हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर, या अगर हिंदी में इसको हम कहें कि आव्यूह
ए के अवयवों के सह गुणनखंड, या अगर इसको हम कहें एक होता है सहगुणनखंड, एक सहगुणनखंडज, तो ये आपका होगा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, तो ऐसे तो आपको तो कोफैक्टर को हम चाहे कैपिटल ए से दिखाएं और चाहे सी से दिखाएं, ये आपके ऊपर है। तो इसमें ये क्या है, 1 1 की पोजीशन में है, तो पहला होगा C11। अब यहाँ पर ये पोजीशन है इसकी, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, मिल रहा है 6। अब 6 के बाद हमें ये देखना है कि इन दोनों को जोड़ेंगे। 1 और 1 हो गया 2। अब जब ये 2 हो गया तो सम आ रहा है, तो इसका मतलब यही साइन रहेगा जो साइन इसमें आया है। फिर दूसरा इसमें ये, तो इसकी जो पोजीशन है C12, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, आया 1 तो आ गया, लेकिन ये 1 और 2 ये विषम आ रहा है, तो जब ये विषम आ रहा है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। फिर ये पोजीशन, तो ये जो है पोजीशन C21, मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। क्या मिला, 5 मिला। अब जब 5 ये मिला, अब इसको भी देखें, ये 2 1 ये विषम आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी इसका भी साइन हम चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर C22 हो जाएगा, तो C22 जब इसमें होगा तो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, आ गया 2, और ये क्या, ये सम आ रहा है, तो इसका मतलब ये आ गया। अब इनसे ये जो कोफैक्टर आए हैं, इनसे हम क्या बनाएंगे, एक नई सारणिक, तो वो एक नया आव्यूह बनाएंगे, सहगुणन खंडों से बना आव्यूह। तो इससे जो आव्यूह बनेगा, तो भाई आव्यूह सहगुणन खंड को, तो ये इसको हम इस टाइप से चाहे लिखे, और चाहे कि डायरेक्ट उसको एक नाम हम दे दें, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इसका मतलब यहाँ सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको हम ये दिखा दे रहे स्टेप्स इसके कि एक्चुअल में एक्चुअलिटी है क्या। उसके बाद हर क्वेश्चन में डायरेक्ट हम उसको बताएंगे, कि ताकि ये चीज़ इस क्वेश्चन को देख के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सब क्लियर हों। तो भाई एक्चुअल में ये C11 C12 C21 C22 इसकी जो पोजीशन थी वो उसी के हिसाब से। तो अब यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आई है उसको लिख देंगे, 6 -1 -5 2। तो अभी तो ये कोफैक्टर से एक आव्यूह आ गया। अब इस आव्यूह के बाद हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो अभी इसलिए एडजॉइंट ए, तो पहले एडजॉइंट ए जो है, ये जो भी कोफैक्टर आया है, कोफैक्टर से आव्यूह जो बना है उसका ट्रांसपोज लिख लेगा। ट्रांसपोज का मतलब रो वो पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में। यहाँ पर डायरेक्ट है, इसको हम कर दे रहे हैं 6 -1 हो जाएगा यहाँ, और ये -5 और ये हो जाएगा 2, मतलब रो कॉलम में और कॉलम रो में इंटरचेंज हो गया। तो ये एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ए। अब जब एडजॉइंट ए आ गया, इसी से हम क्या निकालेंगे, इनवर्स का। तो नाउ ए का व्युत्क्रम या ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये इस हिसाब से आ गया। इनकी जो वैल्यूज़ है उसको अब हम रखते हैं। तो वो 1 डिटर्मिनेंट
ए जो है वो है 7 और ये एडजॉइंट ए जो आपका आया है ये आया है 6 -5 -1 2। अब क्या करेंगे इसको, अब चाहे इतना ही आंसर रख दें तो भी ठीक है, वैसे एक्चुअल में इतना ही आंसर, और अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई बी, जो आंसर आ रहा हो वही राइट है, और नहीं तो दोनों ही आंसर, ये 2/7 हो जाएगा ये। तो ये आ गया एक इन्वर्स एडजॉइंट की सहायता से निकालना या सहखंडज की सहायता। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन कि जिसके हमने सारे स्टेप्स आपको बता दिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो अब इसमें एक क्वेश्चन इसमें हमने और ले लिया। ये कह रहा है एक अवयव ए, ये इसके एलिमेंट है, इसका हमें इन्वर्स ज्ञात करना है, ए इन्वर्स या ए का व्युत्क्रम अवयव निकालना। तो जब ए का व्युत्क्रम अवयव हमें निकालना है तो इस कॉन्सेप्ट के लिए अब हमें क्या करना होगा, वही कंडीशन जो कहा था हमने पहले कि भाई अगर इसको आपको तो पहले इसको हम चेक कर लें कि क्या ये व्युत्क्रमणी है कि अव्युत्क्रमणी। तो इसका सारणिक हम निकाल लेंगे, सारणिक ए इस फॉर्म में इसको रख लेंगे 1 0 -1, ये 3, ये 4 5 0 -6 -7। ठीक, और अब इसका एक्सपेंशन हम कर देंगे, इसका मान निकालना, तो विस्तार इसका होगा, तो विस्तार इसका R1 के सापेक्ष करेंगे। तो ये क्या है 1। अब इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखाएंगे एक एक स्टेप, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। तो अब जो बच रहा है उसको सारणिक में हम लिखेंगे 4 5 -6 -7, ये एक के हिसाब से आ गया। फिर क्या 0, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा। अब ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। अब ये 3 0 5 -7, इसकी भी एक सारणिक आ जाएगी 3 0 5 -7। एक्चुअलिटी में ये होता है, फिर ये प्लस आएगा, लेकिन ये -1 है तो -1 ही रखेंगे। फिर यहाँ पर ये है तो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। फिर ये 3 4 और 0 -6, इस हिसाब से आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट करना है तो इसका एक्सपेंशन हम करना। तो यहाँ पर ये 1, इसका इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -28, और ये 6 पंजे 30, और ये माइनस है और माइनस खुद आता है तो माइनस +30 हो जाएगा। फिर ये -0, यहाँ पे -21 और ये -0, फिर ये -1 है तो -18 और -0 हो गया। ठीक, तो जो वैल्यू इसकी आएगी भाई ये क्या आ गया 2 मिल जाएगा, यहाँ +2, 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, ये +18 आ गया। तो 18 क्या इक्वल टू आ गया 20, और जो 20 है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो अब चूँकि ए व्युत्क्रमणी अवयव है, इसलिए ए इनवर्स संभव है। तो अब जब ए इनवर्स इसमें संभव हो गया तो अब क्या करते हैं, अब इनके जितने भी एलिमेंट हैं ए के उन सब के कोफैक्टर हम निकालते हैं। तो आसानी के लिए क्योंकि हमें कोफैक्टर के निकालना है तो अब उसके लिए भाई ऊपर तो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो एक बार हम यहाँ पे उसके जो एलिमेंट है उसको ऐसे ही उतार लेंगे ताकि हमें लिखने में आसानी हो। ये रफ में जाएगा। ठीक, अभी हमने
इसको ऐसे ही उतार लिया। तो अब क्या लिखेंगे, आयु ए के सभी अवयवों का सहगुणन खंड या कोफैक्टर इसको बोलते हैं। अब इसको हम निकालेंगे, अब चाहे इसको सी से दिखाएं और चाहे इसमें हम अलग अलग का निकाल लेते हैं। तो पहला इसमें आएगा C1 1 C1 1 C1 1 ये पोजीशन है इसकी, तो भाई ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसको सारणी के फॉर्म में ही आपको दिखाएंगे। ये 4, ये 5, ये -6, ये -7 ये आएगा। अब चूँकि 1 और 1 ये क्या है, इस सम है, तो इसका मतलब यहाँ साइन चेंज नहीं होगा। अब इसका एक्सपेंशन हम कर लें तो -28 और प्लस हो जाएगा 30, ये आ जाएगा 2। ठीक, C1 1 का आ गया। फिर C1 2, तो C1 2 का मतलब ये 0 है, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। तो अब जो आ गई यहाँ पर 3 5 0 -7। ठीक, अब चूँकि ये क्या है, ये विषम है, तो आगे इसके माइनस हम लगा देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये तो माइनस है ही, ये -21 -0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस +21 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर C1 3 C1 3 मतलब ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। तो अब जो आई सारणिक 3 4 0 -6 की आ गई। अब ये 3 1 4 सम आ रहा है, इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा। इसको -18 और -0 हो जाएगा, तो -18 आ जाएगा। फिर यहाँ पर सेकंड रो में आ जाएंगे, तो C21 हो जाएगा। C21 का मतलब ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। तो 0 -1 -6 और -7, तो 0 -1 -6 -7 ये आ गया। अब ये क्या, ये विषम है, तो विषम है तो इसका मतलब आगे इसके माइनस आ जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -7 और 0 तो 0 हो जाएगा, ये +6, लेकिन माइनस तो रहता ही है। तो अब ये आपका आ गया 6 आ गया। फिर C22 आ गया। तो अब इसमें क्या होगा, ये है, तो ये रो और ये ब्लॉक, तो 1 -1 0 -6 1 -1 0 -7। ठीक, और अब सम आ रहा है तो ऐसे ही रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, -7 और ये +0 हो गया, तो -7 आ गया। ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर चलता। तो इतने ही जब हो गए, अब यहाँ पर क्या आएगा, C23 पे ऑड है तो माइनस रखेंगे पहले। अब यहाँ पे 23 मतलब ये 5 वाला है, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। ये 1 0 0 -6 1 0 0 -6 आ गया। कैलकुलेट होगा ये, तो ये -6 हो गया, ये -0 +6 आ गया। फिर है
थर्ड रो में आ जाएंगे। अब इसका मतलब 3 1, तो 3 1 में जब आएंगे तो ये क्या, ये सम है, तो ये इसका मतलब ये ब्लॉक हो गया, तो ये 0 -1 और 3 और ये 4 5, यहाँ पे ये 0 और +4 आ जाएगा, आ गया 4। ठीक, ये मिल गया। अब ऐसे ही फिर आगे इसमें आएगा 3 2। अब 3 2 में चूँकि ये ऑड है तो माइनस पहले लगा देंगे। अभी ये और ये ब्लॉक हो गया, तो 1 -1 3 5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, -5 और +3, ये -8 आ जाएगा। और लास्ट वाला जो कोफैक्टर आएगा वो है 3 का, ये इवन है, सम है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पीछे तो इसमें जो सारणी का आएगी 1 0 3 4, तो कैलकुलेट होगा ये जब, तो आ जाएगा ये 4 -0 आ जाएगा 4। तो इतना ये आ गया इसमें। अब इनसे, इनके कोफैक्टर से जो सारणी बन रही है वो आव्यूह, उसको बनाते हैं। तो इसलिए सहगुणन खंडों से बना आव्यूह। तो एक बार उस जो कॉन्सेप्ट है इसका, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ दिखा लेंगे, उसके बाद तब आगे बढ़ें। तो अगर उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे दिखाएंगे तो उसके लिए एक्चुअल में वो आपका होता है CIJ, और ये यहाँ पे एक्चुअल में जो पोजीशन आएगी वो C11 C12 C13, ऐसे C21 C22 C23, ये C31 C32 C33। अब इसमें एक्चुअल इसकी जो वैल्यूज़ आई है वो रख देंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब ये जो आएगा 2 21 -18, और फिर ये 6 -7 6, और ये 4 -8 ये 4। तो अभी तो ये इससे जो है एक आव्यूह बना, इसके जो कोफैक्टर्स हैं उनसे एक आव्यूह बन गया। अब इस आव्यूह का हमें, क्योंकि एडजॉइंट हमें निकालना है, तो अब एडजॉइंट अगर इसका हम निकालेंगे तो उसके लिए भी तो अब इसका हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो अब क्योंकि एडजॉइंट ए जो होगा इसके ट्रांसपोज के, मतलब CIJ के ट्रांसपोज के इक्वल। अब चाहे तो अब इतना समझ गए हैं तो इसका डायरेक्ट रख दें। तो ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम में और कॉलम रो में, इसका मतलब 2 21 और ये -18 ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, मतलब 2 21 -18। फिर ये ऐसे है तो ये 6 -7 6, और ये 4 -8 ये 4 आ गया। ठीक है, तो ये तो एडजॉइंट आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, इन्वर्स चाहिए। तो अब इसलिए ए इन्वर्स जो फार्मूला है 1/ सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। तो इसमें इसका वैल्यू है, रख देंगे। तो सारणी ए का जो मान आया था
वो आया था 20, तो 1 अपॉन ये 20 हो गया, और ये इसका 2, 6, 4, 21, -7, -8, -18, 6, ये 4, तो ये A इनवर्स आ गया जो हमें निकालना था इसमें। ठीक, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ये है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, चाहे वो सहखंडक निकालना चाहे इन्वर्स निकालना, ये क्वेश्चन श्योर है कि 8 नंबर में या 5 नंबर में, ये श्योर है कि आता ही है। 5 में कम से कम या 8 नंबर में एक क्वेश्चन इसमें से, क्योंकि इसकी जो है प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो इसको आप लोग दूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।